नमस्कार साथियों। आज मैं कहानी के क्रम में आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक हाथी था। तो हाथी वो व्यक्ति जो है प्रतिदिन का उसका एक कर्म था कि सुबह सुबह हो जैसे ही थोड़ा सा सूर्य ऊपर चढ़ता था, वो प्रतिदिन हाथी को लेकर के तालाब की तरफ जाता था। वहीं पर हाथी अपने भोजन के लिए पत्तियां और ये सब चीज़ें खाता था। उसके बाद तालाब में जाकर के नहाता था। और जब वो हाथी तालाब में जाकर के नहाता था तो महावत जो है उसको अच्छी तरह से उसकी शरीर को मसलता था। और हाथी बहुत खुश होकर के उनकी ऐसी ये दैनिक क्रिया इस तरीके से उनका प्रतिदिन का रूटीन था। और तालाब आते जाते समय जितने भी रास्ते में जितने भी लोग मिलते थे, जितनी भी दुकानें मिलती थी, जितने भी घर मिलते थे, हर व्यक्ति धीरे धीरे जो है उस हाथी से घुल मिल गया। तो कोई उसको खाने के लिए रोटी देता था, कोई उसको खाने के लिए फल देता था, इस तरीके से। और हाथ जब ये क्रम रोज का क्रम बन गया तो हाथी भी खुश होकर के उन लोगों से कभी किसी को अपनी सूंड पे बैठा करके अपनी पीठ पे बैठा लेता, कभी जो है उनके कंधे पे अपनी सूंड रख देता। मतलब इस तरीके से हाथी सबके साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया था। और सबके साथ बहुत ही मित्रता का व्यवहार करता था। सभी लोग हाथी से बहुत प्रसन्न रहते थे और हाथी भी सभी लोगों से बहुत अच्छी तरह से मिलजुल कर के रहता था। ये डेली का रूटीन था। हाथी कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन की बात है, उसी क्रम में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। जब तालाब से नहाने के बाद वो हाथी जब दर्जी की दुकान पर आता था तो दर्जी को आशीर्वाद के रूप में वो अपनी सूंड से आशीर्वाद देता था। और दर्जी भी उसको प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने के लिए कभी केला देता, कभी एक संतरा देता, मतलब कोई न कोई फल अवश्य उसको दिया करता था। एक दिन की बात है, जब हाथी तालाब से नहा करके आ रहा था और दर्जी जो है किसी काम से कहीं गया हुआ था। दर्जी का लड़का दुकान पर था। दर्जी के लड़के को एक दिन शरारत सूझी। उसने क्या किया, अपने हाथ में हाथी को देने के लिए फल पकड़ा और उसी के साथ साथ जो है उसने एक वो सुई पकड़ ली, जिसको उधर महावत जो था वो किसी के साथ बतलाने लगा। और जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड जो है फल लेने के लिए आगे बढ़ाई तो दर्जी के लड़के ने उसकी सूंड में सुई चुभो दी। जैसे ही हाथी की सूंड में सुई चुभी, वो दर्द से एकदम बेचैन हो गया और बहुत तेज इधर उधर जो है अपनी सूंड को फड़फड़ाने लगा। दौड़ के तुरंत जल्दी से महावत आया, उसकी सूंड को सहलाया, उसको शांत किया और वहां से लेकर के चला गया। लेकिन ये इस बात को हाथी और उस दर्जी के लड़के के अलावा और कोई नहीं समझ पाया था कि क्या हुआ, हाथी को क्यों इतना दर्द हो रहा है, महावत भी नहीं समझ पाया। खैर कोई बात नहीं। धीरे धीरे कुछ समय के बाद, एक दो घंटे के बाद हाथी का दर्द शांत हुआ। अगले दिन फिर उसी क्रम में हाथी फिर सुबह जो है तालाब गया। वहां पर पेड़ों से पत्तियां तोड़ी, खाई, तालाब में जाकर के स्नान किया। लौट करके फिर वही क्रम, सभी लोगों से मिलते हुए वो आगे आ रहा था। लेकिन आज हाथी ने, महावत ने बिना जाने समझे, महावत नहीं जान पाया और हाथी ने आज क्या किया, अपनी सूंड में तालाब का वो गंदा पानी भर लिया। और आते आते आगे जैसे ही दर्जी की दुकान पर पहुंचता तो आज भी वो दर्जी नहीं था, उसका लड़का ही था। और तो जैसे ही वो दर्जी की दुकान पर आया, दर्जी के लड़के ने हाथ आगे बढ़ाया। हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड में जो तालाब का गंदा पानी भर के लाया था उसकी दुकान पर उड़ेल दिया, मतलब एकदम से फूंक दिया। और उसकी दुकान सहित जितने भी कपड़े थे सारे कपड़े जो है गंदे हो गए। अब जो है वो दर्जी का लड़का समझ गया था कि मैंने कल जो हाथी के साथ व्यवहार किया था
उसी के बदला उसने लिया है। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो किसी को कष्ट पहुंचे, क्योंकि नहीं तो गलत काम का परिणाम गलत ही होता है। इसीलिए कहावत कही जाती है जैसे को तैसा, अर्थात आप जैसा करोगे वैसा ही आपको उसका परिणाम मिलेगा। इसलिए कभी किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, गलत बात मत करो। मजाक में भी ऐसी ऐसी मजाक मत करो जो किसी को चोट पहुंचे, किसी को नुकसान।